किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और राहु और शनि की युति के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। जैसे कि थंबनेल से आपने वैसे ही जान लिया होगा कि राहु और शनि की युति शुभ तो नहीं कही जाती। 29 मार्च 2025 को शनिदेव गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे। ज्योतिष में शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों की युति विनाशकारी मानी जाती है, और विनाशकारी नहीं, बेहद विनाशकारी मानी जाती है। इस युति का प्रभाव, या इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन, तो इसका प्रभाव सभी राशियों के साथ में मानव जीवन पर भी पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पर प्रभाव अवश्य है। और इस युति से बनने वाले योग से कुछ राशियों के जीवन में भूचाल आएगा, तो कई राशियां अचानक कैरियर में बहुत ही ज्यादा फायदा भी कमाएंगी। कई राशियों को अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। गंभीर बीमारियों के साथ में दुर्घटना की आशंका भी बन जाएगी। चाहे बिजनेस की बात कही जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, नौकरी गंवानी पड़ सकती है। और कुछ राशियों के लिए ये युति जो है भाग्य के द्वार खोलने वाली सिद्ध हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। कैरियर में प्रमोशन, बेहतर पे ये आपको देखने को मिलेगा। और पैसों की बारिश अपनी खुली आंखों से जो आपको देखने का सपना है वो यहां पर बन सकता है। शनि राहु युति से दुनिया में विश्व युद्ध की भूमिका में दूसरा चरण यानी कि सेकंड स्टेज शुरू होने वाला है। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद में बदलती दुनिया में, या ये कहा जाए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यहां पर बुगल बजता हुआ नजर आएगा। 26 अक्टूबर 2017 में शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया था। तभी से देश दुनिया में राजनीतिक और प्राकृतिक रूप से ऐसी घटनाएं घटने लगी जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। आप एक बार स्वयं सोचिए, 2017 से लेकर 2024 तक का समय आपके लिए कैसा रहा है। धनु राशि भी गुरु यानी कि बृहस्पति की राशि थी, और अब मीन राशि ये भी बृहस्पति की ही राशि है। शनि ने जब 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में प्रवेश किया था तब दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप फैल गया था, और शनि जब 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश किए तब इस महामारी का दौर पूरी तरीके से खत्म हुआ। पर महामारी खत्म होने के पश्चात दुनिया भर में युद्ध, अराजकता, महंगाई, प्रोटेस्ट, सत्ता परिवर्तन, इनका नया दौर प्रारंभ हुआ। अब शनि के कुंभ राशि में गोचर काल में ही भूकंप हो, बड़े तूफान हो, ये सभी भी देखने को मिले। और यूक्रेन और रशिया के बाद इजराइल और हमास का युद्ध भी शुरू हो गया। 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को पार करके मिथुन राशि में अतिचारी होंगे। यहां पर जो लोग चैनल पर नए हैं, या ये कहा जाए पहली बार एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आपको ये एपिसोड देख रहे हैं, तो अतिचारी जो है इसका मतलब आपको समझाना जरूरी है। ग्रह तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार कर लेते हैं, फिर उसी राशि में वक्री होकर लौटते हैं और फिर मार्गी होकर वापस अगली राशि में चले जाते हैं। इसे अतिचारी कहा जाता है, यानी कि स्पीड का बढ़ जाना। ऐसा गुरु 8 वर्षों तक करने जा रहे हैं। और बृहस्पति की ये जो इरेगुलरिटी है, ये कहा जाए असामान्य गति जो है, ये धरती पर हलचल बढ़ाती है, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में शनि और राहु की युति 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक रहने वाली है। बृहस्पति जो है देवगुरु कहे जाते हैं। ये जीवन, शीतलता, सुख, समृद्धि, प्रोग्रेस, बुद्धि ये सभी प्रदान करते हैं। पर जब यही बिगड़ जाए, इनकी चाल बिगड़ जाए, तो भारी नुकसान भी देखने को मिलता है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो महाभारत काल में, यानी कि लगभग 5100 वर्ष पहले, गुरु 7 राशियों में 7 वर्ष तक अतिचारी रहे थे, जिसके चलते महायुद्ध हुआ था। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कीजिए या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कीजिए, इस समय भी बृहस्पति की असामान्य गति थी, यानी कि स्पीड जो है, जो ट्रांजिट है, इसमें इरेगुलरिटी थी।
और पिछले कुछ वर्ष पहले ही 2018 से लेकर के 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। कोरोना भी आया, लॉकडाउन भी लगा और उसके बाद में महामारी से हम बाहर उभर करके भी आए। इन वर्षों में जो भी हुआ है हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। अब शनि, राहु, गुरु, इन तीनों ग्रहों की गति के कारण जो यहां पर संघर्ष है ये युद्ध में बदल सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। और गुरु के अतिचारी होने से चाहे देश की बात हो या दुनिया की बात हो, अर्थव्यवस्था में, शासन व्यवस्था में भी भारी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। कोरोना वायरस की तरह ही कोई नई महामारी के आने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। जो लोग कोरोना के समय भी कहे थे कि आपने कोरोना होने के बाद में कहा, तो एक बार अगर इस एपिसोड में आप पीछे जा सकते हैं, ये कहा जाए कि एपिसोड में नहीं, चैनल में लॉकडाउन से पहले के वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उस समय भी कहा गया था कि महामारी की आशंका यहां पर मंडरा रही है। और फिर से कह रहा हूं कि महामारी की आशंका यहां पर मंडरा रही है। पर सिर्फ महामारी ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसे कहते हैं वो भी यहां पर गति पकड़ने वाले हैं। जो हमने सोचा ना हो वो यहां पर होता दिख सकता है। और यही नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं, जो लोग अभी तक सपना देखते थे कि स्पेस ट्रैवल संभव हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके भी द्वार खुल सकते हैं। बड़े पैमाने पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके चलते मौसम और तापमान दोनों में बदलाव भी आएगा। यह तो हुई गुरु, राहु और शनि की जो ग्रह अवस्था है, जो गोचर समय है, इसके अनुसार भविष्यवाणी। पर यह एपिसोड पर हम चर्चा कर रहे हैं पिशाच योग की। नाम से ही ये एक भयानक योग लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो शनि और राहु ग्रह एक ही घर में स्थित होते हैं, एक ही भाव में जब स्थित होते हैं तो पिशाच योग का निर्माण होता है। शनि को क्रूर ग्रह कहते हैं, राहु क्रूर नहीं है, राहु को पापी ग्रह कहते हैं। और दोनों का जब मिलन हो जाए, युति हो जाए, तो ये घातक सिद्ध हो जाती है। राहु जो है अक्सर, चाहे आप YouTube पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, राहु के बहुत सारे पहलुओं पर सबके सब चर्चा करते हैं, राहु के उपायों पर चर्चा करते हैं। पर राहु सबसे बेसिक काम जो करता है वो भ्रम उत्पन्न करने का करता है, इल्यूजन्स पैदा करने का करता है, आपको, एक इंसान को डिल्यूजनल बना देता है। और शनि अंधकार फैलाने वाला है, इसलिए इनकी युति पिशाच योग का कारण बनती है। अब शनि और राहु की ये जो अशुभ युति है, इसकी स्थिति के कारण किन राशियों को फायदा मिलने वाला है तो किन राशियों का हाल बेहाल होने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, या ये कहा जाए विश्लेषण कर रहे हैं। और आपके लिए विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का समय, लगभग 50 दिन छोटे नहीं होते। 50 दिनों में जीवन कहां का कहां पहुंच सकता है। तो इसी पर आज के दिन हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि और राहु की युति लाभकारी सिद्ध होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 12th हाउस में ये दोनों ही ग्रहों की युति होने जा रही है और ऐसे में विदेश जाने का मौका आपके लिए खुल सकता है। ये कहा जाए विदेश के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। विदेश में नौकरी करने का जो सपना है वो यहां पर पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य साथ निभाएगा। व्यापार की अगर बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, तो अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ एक देश में काम करता था और बाहर से फोन के माध्यम से ही काम चलते थे, ये कहा जाए कि ऑन एंड ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल चलता था, तो अब इस समय में मल्टीनेशनल कंपनी हो जाना यहां पर संभव हो सकता है। और यहीं पर फॉरेन के माध्यम से आपको अच्छा लाभ भी कमाने का मौका मिलने वाला है। तो समय अच्छा हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की, और वृषभ राशि पर शनि राहु की युति का सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिव इंपैक्ट है। ये जो कंजंक्शन है सैटर्न का और राहु का, राहु को हम शैडो प्लैनेट मानते हैं, पर ये जो युति है ये लाभकारी है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लाइफ पे लेके आएगी।
क्योंकि ये युति आपकी राशि से लाभ भाव में बनने जा रही है 11th हाउस में। सभी प्रकार के कष्ट, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, इनसे राहत मिलने वाली है। जो भी अधूरे काम हैं वो यहां पर पूरे हो सकते हैं। जो बीच में छूट गए हैं वो भी यहां पर वापस बैक ऑन ट्रैक आकर के कंप्लीशन तक जा सकते हैं। आपके शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, उनको परास्त करना अब यहां पर संभव होने वाला है। और यहीं पर वृषभ राशि वालों को चाहे प्रॉपर्टी की बात कही जाए, कैश प्रॉफिट की बात कही जाए, कैरियर की बात कही जाए, तो यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। शनिदेव की कृपा से अचानक से धन लाभ हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स की सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन सकती है। साथ ही पैसा कमाने के एक से ज्यादा यहां पर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनने वाली हैं। आंख और कान खुले रखोगे तो फायदा जरूर कमा पाओगे। वहीं पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, सैलरी में या ये कहा जाए वेतन वृद्धि जिसे हम कहते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट जिसे कहते हैं, वो यहां पर आपको मिल सकता है। अपने सीनियर्स से अच्छे संबंध बन सकते हैं। ये कहा जाए फेवरेट बनने की जो आपकी यहां पे चाह है वो पूरी हो सकती है कि आप कुछ भी करें और वो आपको कुछ ना कहें। आपके पीठ पर हाथ हमेशा उनका रहे। ऐसे में जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उसको पाना यहां पे आसान हो जाएगा। काम जो करते हैं उसके लिए परेशान रहते थे कि मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूं, उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता, शिकायत रहती थी। पर इस समय में जो आपकी मेहनत है इसके कारण प्रमोशन हो, सैलरी में इंक्रीमेंट हो, एक बेहतर पोजीशन हो, ये सभी आपको मिल सकते हैं। जो व्यापारी हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, नई डील्स और बड़े क्लाइंट्स दोनों ही यहां पर आपको मिल सकते हैं। यहां पर अचानक से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, खास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, इस समय के अंदर अगर आप करते हैं तो बहुत शानदार लाभ कमा सकते हो। कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा महंगी लगती है और बेचते समय हमेशा एक ही शिकायत होती है कि सस्ते में निकल गई। पर इस समय में जो प्रॉपर्टी खरीदोगे, महंगी जरूर लग सकती है पर बेचते समय आपकी सोच से ज्यादा फायदा आपको दे सकती है। यहीं पे फैमिली के अंदर फादर फिगर हैं या फादर हैं, इनसे फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स खासतौर पे इस समय में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय आपके लिए बन सकता है। ये प्रूफ है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो शनि और राहु की युति मिथुन राशि के लोगों के लिए शुभ साबित होने वाली है, फेवरेबल रहेगी, क्योंकि ये युति आपकी राशि से कैरियर और कारोबार भाव यानी कि दशम भाव पर होगी। इसलिए कारोबार में शानदार सफलताएं भी मिलेंगी। व्यापार में जो विस्तार आप चाहते थे, स्टाफ मेंबर ज़्यादा चाहते थे, अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा बनाना चाहते थे, ये चाहते थे कि एक छोटे से ऑफिस से एक बड़ी कंपनी बना सकूं, ये जो सपना है लोगों का, ये यहां पर पूरा हो सकता है। यही नहीं, सिर्फ बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी, मार्केट में भी आपके बिजनेस से संबंधित रिलेशंस बनने वाले हैं। साथ ही जो नौकरी करने वाले लोग हैं, प्रमोशन इस समय में आपको पूरी तरीके से ये कहा जाए कि प्रमोशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग आपके लिए बन रहे हैं। अगर बात ऑफिस में छिड़ चुकी है प्रमोशन की, तो मान करके चलिए कि आपका नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एग्जामिनेशन देने वाले हो, कोई टेस्ट देने वाले हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए लैंग्वेज के एंट्रेंस के लिए कोई टेस्ट देने वाले हो, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही इस समय में जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं उससे बड़ा लाभ आपको कमाने का मौका मिलेगा। स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या फिर बिजनेस हो, इनसे जुड़े लोग जो हैं ये शानदार इस समय में प्रगति देखने वाले हैं। ये कहा जाए कि गाड़ी हाईवे पे आ चुकी है, 5वां गियर लगा करके गाड़ी भगानी है, बस इस रफ्तार को बनाए रखने का प्रयास करना है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए ये युति भाग्य भाव में होने जा रही है, यानी कि 9th हाउस में। अब ये समय थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ये कहा जाए कि जो चीजें एक्सपेक्ट करते थे वहां पे आपको फॉल बैक करना पड़ सकता है। ऐसे समय में समस्याएं बढ़ने वाली हैं।
काम के सिलसिले में यात्राएं कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी इस समय में आप फेस करेंगे। प्राइवेट जॉब करने वाले जो लोग हैं, आपको इस समय में ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी थोड़ी सी रूखापन कहें, ये कहें भ्रमित होकर के चलते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आपने सच मान लिया, काम आगे बढ़ा दिया। ये जो चीजें हैं, इसको करने से बचना है। खास तौर पे बार बार कहूंगा आज के दिन आपको कि अपनी हेल्थ का इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा और नौकरी में भी जिम्मेदारी से काम करना है, अटेंटिव रहना है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि नई चैलेंजेस जो हैं वो यहां पे आपके सामने आने वाले हैं। नया सीनियर आ जाए जो आपके साथ में ट्यूनिंग ना बैठा पाए, ये परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रैवल करते हैं तो यहां पर जितना हो सके सावधान रहिए। गाड़ी का स्टीयरिंग अगर अपने हाथ में है तो एक बात का ध्यान रखना है कि पेडल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं, गाड़ी को कंट्रोल में रखेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक चलेंगे। इन लोगों को, या ये कहा जाए खासतौर पे कर्क राशि के जो लोग हैं, आप सभी को 18 मई तक किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। जो अभी तक आप चाहते थे कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मुझे कोई ना कोई जगह मिल जाए जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकूं, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, पर ये अपॉर्चुनिटीज़ के भेस में स्कैम हो सकता है। ऐसे समय में कोई यात्रा करते हैं, खास तौर पे एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, अकेले करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल है, तो किसी और को अपने साथ में एक ड्राइवर रख लीजिए, इस समय में सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि राहु की युति 8th हाउस में होने जा रही है। अब इस समय में यह फेवरेबल आपके लिए कम है। पैसा कमाने में ज्यादा चुनौतियां देखने को मिलेगी। मेहनत पूरी लग रही है, पर मेहनत से जो रिजल्ट मिलना है वो मिल ही नहीं पा रहा। ऐसे समय में एक चीज अवश्य आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। बिजनेस से, नौकरी से, मेहनत से पैसा ना आ सके, पर अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं लोगों का, वो यहां पर मिल सकता है और इसके कारण आर्थिक परेशानियों से निकलने में आपको आसानी होगी। इंटीमेट रिलेशंस जो हैं आपके, इसके कारण अनस्टेबिलिटी कहा जाए, डर कहा जाए, भय कहा जाए, जी मचलना जिसे हम कहते हैं, ये कहा जाए चंचल ज़्यादा हो जाते हैं, ये यहाँ पर स्थिति आपके लिए बन सकती है। अपने आप को सुखी और शांतपूर्ण महसूस इस समय में आप नहीं कर पाएंगे। इनस्टेबिलिटी कहते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें इस समय में हावी हो सकती हैं। मैरिड लाइफ में भी ये जो युति है खास तौर पर बहुत बड़ी परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। ये कहा जाए अशांति का माहौल आपके लिए बना सकती है और आजीविका में बड़ी कठिनाइयों से आपके काम आगे बढ़ेंगे। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो इस समय पे आप पर दबाव बनाने में सफल हो सकते हैं और शिक्षा में कुछ कमी और संतान पक्ष में कष्ट जरूर प्राप्त होने वाला है। बुद्धि में चिंताएं रहेंगी। ऐसे समय में एक चीज का जरूर आपको कहना चाहूंगा, लोग ये कहने से परहेज करते हैं, खासतौर पे कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चैनल पे आप चले जाइए, मीठा मीठा सब बताते हैं, पर यहां पे सच जो है वो बताना बहुत जरूरी है। सिंह राशि इस समय में मृत्यु तो नहीं, पर मृत्यु के समान कष्ट जरूर देखने वाली है। यह कहा जाए कि इस तरीके की परिस्थितियां हो, इस तरीके का दबाव हो, इस तरीके की कोई ना कोई सिनेरियो बने जिसके अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा फंसा हुआ आप देखें, ये सिचुएशंस इस समय में आपके लिए बन सकती हैं। इसके उपाय के तौर पे इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके लिए उपाय खास तौर पे मैं वहां बताने वाला हूं। हेल्थ वाइज भी अगर कहें तो पेट के अंदर निचले हिस्से में यहां पे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो शनि राहु की जो युति है आप कन्या राशि के लोगों के लिए 7th हाउस में होने जा रही है, सप्तम भाव में। इस दौरान बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना हो तो इससे परहेज करना है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिए कि कम दिमाग लगा करके स्पॉन्टेनियस होकर के कोई काम कर लेते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
और किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट इस समय में करने से बचना है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, पेशेंस का काम लेंगे तो ही आपको इस समय में सफलता मिल सकती है, या कम से कम यह जरूर कहा जा सकता है कि नुकसान से खुद को बचा सकते हो। आपकी मैरिड लाइफ में भी इस समय में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के मतभेद जो है वो मनभेद में बदल सकता है। जो अभी तक मौखिक चीजें थी कि लड़ लिए शाम को, रात को वापस सुलह हो गई, सुबह उठे वापस एक जैसे ही हैं, कोई परेशानी नहीं। पर यहां पर बातचीत बंद हो जाना, घर चले जाना, या ये कहा जाए अलगाव की स्थिति आ जाना यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में पार्टनरशिप से संबंधित जो काम करते हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, आपको भी कहना चाहूंगा इस समय में बिजनेस से संबंधित लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद में भी कभी कभी आपको सफलता इस समय में हाथ नहीं लग पाएगी। परेशानियां, स्ट्रेस और खास तौर पे डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष यहां पर भारी रहेगा आप पर। ऐसे समय में यह भी कह सकते हैं कि जो आपके घरेलू खर्च हैं उसको पूरा करने के लिए कोई पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है, कोई कर्ज किसी दोस्त से, परिवारजन से लेना पड़ सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को यहां पर प्रभावित करेगा, पर एक बार के लिए आपकी नाव को स्थिर जरूर बना देगा। यहां पर सोच समझ करके निर्णय लीजिए कि कर्ज लेना बहुत जरूरी है या खर्चों में कुछ कटौती करके काम चलाया जा सकता है। बिना बात के खर्च लेंगे, कर्ज लेंगे उन खर्चों को पूरा करने के लिए और खुद अपने आप को दलदल में फंसा पाएंगे। तो आगे निर्णय आपको लेना है। फिर बात होती है तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए 6th हाउस में राहु और शनि की युति होने जा रही है। यह समय फेवरेबल जरूर रहने वाला है। खासतौर पे तुला राशि के जो लोग हैं, हर सेक्टर में इस समय में इजी सक्सेस जिसे कहते हैं वो मिल सकती है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बिजनेस में आपके साथ में कंपीट करते हैं, एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, यहां पर अपने विरोधियों को परास्त करना बहुत आसान होगा। साथ स्वास्थ्य आपका जरूर निभाएगा और लंबे समय से कोई भी बीमारी थी, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, कोई स्किन डिजीज हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, कोई दर्द जो लंबे समय से चल रहा था, तो उससे यह युति आपको राहत अवश्य पहुंचा देगी। इसके साथ ही पारिवारिक मसले हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला हो, यहां पे समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो सफलता तो मिल ही रही है। यहां पे ये जरूर कहूंगा इजी सक्सेस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत अगर पूरी कर रहे हो, क्योंकि शनि भी यहां पर 6th हाउस में ही है और शनि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, इन सभी को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क अगर करोगे तो जो सोचते हो कि मेरी ये रैंक आ जानी चाहिए, मुझे ऐसे कॉलेज में एंट्री मिल जानी चाहिए, मैं ये कंपटीशन के अंदर अपने आप को सिद्ध करना चाहता हूं, ये जो सपने हैं ये पूरे हो सकते हैं। ये कहा जाए भाग्य का द्वार आपके लिए खुलने ही वाला है। बस कान और आंख खुले रखिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। आप वृश्चिक राशि वालों को शनि राहु के कारण या ये युति के कारण धन और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। हेल्थ में यह कहा जाए खून से संबंधित बीमारियों का खतरा यहां पे ज्यादा मंडरा रहा है। यह समय प्रेम संबंधों के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं काम करना है, कोई भी ऐसी चीज को हाथ मत लगाइए, कोई भी ऐसा बिजनेस हाथ में मत लीजिए, कोई भी ऐसा वेंचर हाथ में मत लीजिए जहां पर आपको लगता है कि आपको नुकसान हो सकता है या तो फिर ये इलीगल हो सकता है, बॉर्डर लाइन इलीगल भी हो, तो भी ऐसी चीजों से बच करके चलिए, क्योंकि यहां पर रिस्क उठाने से सिर्फ और सिर्फ ठेस पहुंचेगी। और खास तौर पे यह भी देखा जा सकता है कि कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं अपनी मैरिड लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, कि एक दूसरे को सरप्राइज देने की बात होती है या एक दूसरे को बेटर ट्रीट करने की बात होती है, यहां पर आपके साथ में कोई चूक हो सकती है। अपनी जुबान पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, वरना अलगाव की संभावनाएं यहां पर बन रही है। अलगाव मतलब ब्रेकअप की संभावनाएं बन रही है। यहां पे एक और चीज कहना चाहूंगा, आपको ब्लड से संबंधित बीमारी का तो मैंने कहा ही है, यहां पे यह भी संभावना बन सकती है सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसके कारण खून चढ़ाने की नौबत आ जाए। और ऐसे में अक्सर देखा गया है मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण
या फिर कहीं गांव बस्ते में अगर आप जाकर के एक्सीडेंट आपका हुआ है तो वहां पर जो इमिजिएटली आपको ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया जाता है, वहां पे कोई ना कोई खून से संबंधित परेशानी उभर सकती है। यह कहा जाए कि खून चढ़ाने के समय में कोई ऐसी लापरवाही हो जाए, कोई ऐसी परेशानी हो जाए जो जीवन भर भुगतनी पड़े, वो यहां पर उत्पन्न हो सकती है। तो इसका ख्याल जरूर रखिएगा। ऐसे में एक और बात, जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनके साथ में बहसबाजी है, विवाद है, या ये कहा जाए ओपनली उनका इस समय में बहिष्कार करना, विवाद कर लेना, इससे परहेज करना है। क्योंकि यह स्थिति जो है, गर्दन पर तलवार वैसे ही लटकी थी, उस तलवार को खुद अपने हाथों से खींच करके नीचे लेकर के गर्दन काट देना, यह स्थिति बन सकती है। सीनियर्स के साथ में इस समय में ये जो परेशानी आप मोल लेने की सोच रहे हो, कहीं किसी के कहने से झगड़ा करने उतर रहे हो, तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसका ध्यान रखिएगा। फिर बात होती है धनु राशि की, और धनु राशि के लिए सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में शनि और राहु की युति होने जा रही है, और ये पॉजिटिव प्रभाव आपके लिए लेकर के आएंगे। फाइनेंशियल मोर्चों पे देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी देखी जाए ज्यादा स्ट्रांग होगी। पर्सनल लाइफ इस समय में बेहतर होगी। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस समय में अचानक से उन्नति आपको यहां पर प्राप्त हो सकती है। कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, और इस कारणों से जो पुराने काम आपने छोड़ दिए थे, या ये कहा जाए कहीं ऐसे काम हैं जिनको आपने सोचा कि ये शायद हो नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी की यहाँ पे परचेज है या कोई रेनोवेशन है जिसको बीच रास्ते में छोड़ दिया था, तो वो यहाँ पर वापस पिक करेंगे, उसको कंप्लीशन तक पहुँचाएंगे। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो करियर के लिहाज से ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस हो, इनकम में ये कहा जाए इंसेंटिव मिल जाए सैलरी में, ये देखने को मिल सकता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे, पढ़ाई में मन भी लगेगा और उसका रिजल्ट भी आपके लिए फेवरेबल आएगा। फिर बात होती है मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए 3rd हाउस में पराक्रम भाव में शनि और राहु की युति होने जा रही है। रिश्तों से लेकर के आर्थिक स्थिति तक ये पॉजिटिव नहीं है, बहुत साफ कह रहा हूं। कई लोग इसी कारण से इस चैनल को, या ये कहा जाए इस वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं कि आपने तो हमारे लिए नेगेटिव कह दिया। जो सच है, ग्रह स्थिति है, वो आपको समझा रहा हूं। अक्सर लोगों की एक परेशानी होती है कि अच्छी जो बातें होती है उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो खराब होता है, जो खराब साफ कह देता है, उससे दूरी बनाते हैं। अपने घर में भी आपने कई बार देखा होगा, दोस्तों के बीच में भी देखा होगा कि जो दोस्त चापलूसी करता है वो बड़ा ही पसंद आता है, और जो दोस्त सभी के सामने 2 फटकार लगा देता है उससे दूरी बना लेते हो। यही स्थिति ज्योतिषी के साथ में भी है कि साफ कहता हूं तो बुरा मान जाते हो। यहां पर इस बात को समझिए कि आपकी भलाई के लिए बात हो रही है। यहां पर संभल करके रहने की जरूरत ज्यादा है। चाहे भाई बहनों की बात हो तो इनके साथ में भी अनबन इस समय में हो सकती है। ऐसे समय में जो आपने मेहनत की है बहुत समय से, यहां पर उस मेहनत को लेकर के बाधा का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, इसका सामना भी होगा। दोस्त हैं, परिवारजन हैं, इनका यहां पे, या ये कहा जाए पड़ोसी हैं, किसी बात को लेकर के इन सभी से विवाद भी हो सकता है, हाथापाई तक बात पहुंच सकती है। थोड़ा सतर्क रह करके अपनी जुबान को थोड़ा साफ रख करके काम करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उजागर हो सकती हैं, थोड़ा वहां पे भी ध्यान देना होगा। और खास तौर पे जो सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, अस्थमा कहा जा सकता है, ब्रोंकाइटिस कहा जा सकता है, लंग इन्फेक्शन कहा जा सकता है, तो इनसे संबंधित परेशानियों का यहाँ पे आपको सामना करना पड़ सकता है। यात्रा करते हैं, या ये कहा जाए आपका काम ही मेजरली ट्रैवल का है, एक शहर से दूसरे शहर जाकर के काम करना पड़ता है, एक देश से दूसरे देश जाकर के आपको काम संभालना पड़ता है, तो इस समय में सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। राहु जो है मति भ्रम देने का काम करता है, डिल्यूजनल बना देता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, और ये इसकी सबसे ज्यादा राहु की बेसिक टेंडेंसी है, और इसी का शिकार आप बन सकते हैं। ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत है, और ये कहें कि डिसीजन दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के लेते हैं,
आसपास से किसी ने कुछ कह दिया, न्यूज़ चैनल पे कुछ देख लिया, और उसके बाद में चाहे शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करना है। 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार सोच करके फिर आगे बढ़िए कि क्या सच में ये चीज मुझे फायदा पहुंचा सकती है। तभी आगे बढ़ने की यहां पर हिम्मत जुटाइएगा। मैं यहां पे हिम्मत जुटाने का कह रहा हूं, तो सोच लीजिए कि समय कितना नेगेटिव हो सकता है। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और कुंभ राशि से सेकंड हाउस में शनि और राहु की युति होने जा रही है। यह युति कुंभ राशि के लोगों पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाली है। जितनी मेहनत करोगे उसका उतना ही ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज आप क्रिएट कर लेंगे। भाग्य का दरवाजा इस समय में आपके लिए खुलने वाला है। और नौकरी पेशा लोग जो हैं, इस समय में सैलरी में इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, बेहतर जगह पे ट्रांसफर हो, यहां पर आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। मानसिक शांति पूरी तरीके से रहेगी। स्वास्थ्य में भी इस समय में शानदार आपके लिए समय रहने वाला है। यहीं पे कोई नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हो तो ये सोचना ही नहीं, अब एक्शन लेने की जरूरत है। और संतान पक्ष से इस समय में कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य आपको मिल सकती है। फिर बात होती है मीन राशि की, और मीन राशि के लिए शनि और राहु की युति फर्स्ट हाउस यानी कि राशि भाव में ही होने जा रही है। आपकी राशि में ही ये युति होगी, और ये युति आपके लिए फेवरेबल नहीं है। खास तौर पे मीन राशि को ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी उथल पुथल यहां पे अपने जीवन में जब देखने को मिलती है तो उससे घबराहट हो जाती है। ये सिचुएशन जो है, ये उथल पुथल से ज्यादा आगे बढ़कर के परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का आप सामना करेंगे। पैरों और घुटनों से यहां पे कोई ना कोई संबंधित परेशानी हो, दर्द हो, ज्यादा रहेगा। और खर्च जो हैं ये इस समय में हद से ज्यादा बढ़ सकते हैं। खास करके इस समय में कोई नया सौदा आप फाइनल कर रहे हैं तो इससे परहेज कीजिएगा। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो इससे परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये समय फेवरेबल नहीं है। आप बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत पैसा, बहुत कैपिटल अपना इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रहे हो, और ये पूरा पैसा हो, पूरा कैपिटल हो, पूरी जो जोश हो वो डूब जाए तो उसका फायदा क्या होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि ये समय फेवरेबल नहीं है, तो हम इस समय में कोई भी रिस्क लेना हो, कोई भी नई चीज को स्टार्ट करना हो, नहीं करेंगे। ऐसे समय में जरूरी काम जो हैं उनमें भी रुकावटें आ सकती है। शारीरिक के साथ साथ में मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा, बेहतर रहेगा। अपने सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, कलीग्स हैं, इनके साथ में किसी बात को लेकर के बहस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एक गलत डिसीजन जो होता है यह जीवन को तहस नहस करने के लिए काफी होता है। और यहां पर मैं वापस से आपको कहता हूं कि नया काम हो, नया इन्वेस्टमेंट हो, नया बिजनेस हो, यह करने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या मैं नेगेटिव टाइम पीरियड के अंदर आगे बढ़ करके स्ट्रगल करते हुए यहां पर अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकता हूं। अगर ऐसा आपको 1% भी लगता है कि नहीं, रिस्क हो सकता है, तो अपने कदम पीछे खींच लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मेष से मीन राशि तक के लिए उपाय की। कुछ उपाय भी करने होंगे जिनके लिए नेगेटिव है, उनको जरूर शनि और राहु से संबंधित उपाय करने जरूरी हैं। सबसे पहले तो शनि और राहु से संबंधित जो बीज मंत्र हैं, ओम शम शनेश्वराय नमः और ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। शनि और राहु की युति से पिशाच योग बनता है, तो ऐसे में उपाय के तौर पे अंधे व्यक्तियों को भोजन कराना, कुत्तों को दूध और रोटी खिलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शनि के अशुभ प्रभावों में कमी लेकर के आता है। और पिशाच योग के प्रभाव को कम करने के लिए तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काले कपड़े, जूते, खास तौर पे लेदर के यानी कि चमड़े के जूते जो होते हैं, इनका आप दान कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा छाया दान करना भी पिशाच योग के कष्टों से आपको राहत दिलवाता है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ करना और दशांश हवन कराने से पिशाच योग के दुष्प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। हर रोज संकट मोचन हनुमानाष्टक और सुंदरकांड का पाठ करना,
इससे पिशाच योग के दुष्प्रभाव से आपको राहत मिलती है। शनि और राहु के हवनात्मक जप से पिशाच योग के दुष्प्रभावों में कमी आ सकती है। और हर रोज, मैं यहां पे कहना चाहूंगा, हर रोज काल भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्य अस्त के समय में बहते हुए पानी में नारियल बहा देना, प्रवाहित कर देना, यह पिशाच योग के दुष्प्रभावों में कमी लेकर के आता है। ये कुछ उपाय हैं जो सभी राशियां कर सकती हैं, सभी के लिए पॉजिटिव ही सिद्ध होगा। ये कहा जाए नेगेटिविटी के इंपैक्ट को कम करेगा, आपके लिए जीवन को आसान बनाएगा। आने वाले 50 दिनों के लिए, ये कहा जाए 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का समय जो है, ये आपके लिए कष्टकारक अगर है तो उस कष्ट में कमी अवश्य लेकर के आ सकता है। इस बात का यहां पे फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आज जो हमने यहां पे चर्चा की है, ये राशि अनुसार की है। जब जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, बच्चों की शादी से संबंधित निर्णय लेना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करने से पहले समझना चाहते हो कि आने वाला समय कैसा रहेगा, जॉब से स्टार्टअप में शिफ्ट होना चाहते हो, अपनी हेल्थ से संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हो और सही समय जानना चाहते हो ट्रीटमेंट के लिए, या ये कहा जाए कि जो लोग विवाहित हैं, संतान प्राप्ति की कामना लिए बैठे हैं, तो किस समय में आपके लिए इस कामना को, इस मनोकामना को पूर्ण होता हुआ आप देख पाएंगे, फलीभूत होता हुआ देख पाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में छुपा होता है। जरूरत होती है तो एक ज्योतिषी की, जो ग्रहों की भाषाओं को समझ करके आपको समझा सके, आपको मार्गदर्शन दे सके, आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाता है, एक सक्सेस के लिए रोड मैप डिजाइन करके आपको दे सके। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा समझ करके सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।